एक भौमासुर नाम के राजा ने बंदी बना के रखा था और ये प्रण किया था कि जब तक 20,000 नहीं हो जाएंगी शादी नहीं करूंगा। भगवान ने 4 दीवारी को तोड़ा, बेटियों को निकाला। अब 16,100 बेटियों ने कहा कि मैं आपके साथ में विवाह करूंगी। भगवान बोले अगर आपके पिता कह दे तो। अब यहाँ इतने लोग बैठे हो, अगर आपको भगवान जैसा दामाद मिले तो कौन अपनी बेटी नहीं करेगा। सबने आकर दिया 16,100 और 8 16,108 बुजुर्गों 16,108 और परीक्षित सबके 10-10 लड़का पैदा भाई कितने 10-10 ये भागवत का प्रमाण है। सबके 10-10 लड़का पैदा भय 1,61,080 और एक बिटिया पैदा भई 16,108। भगवान के बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न की शादी रुकुमवती से हुई और रुकुमवती के पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की शादी सोनितपुर के राजा बाणासुर उनकी बिटिया उषा के साथ में हुई। बोलिए गोविंद भगवान की। ₹151 से सम्मानित कर रहे हैं हनी यादव भैया राम नायकपुर सेवई से। 101 रमेश यादव भैया नगला झड़ा से भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें। धन के भंडार गोविंद भरते रहे। जो भी इच्छाएं हो वो पूर्ण हो, ये अभिलाषा और आकांक्षा है। इनका सम्मान कहीं भी किसी भी जगह कम न हो। भगवान का इतना बड़ा परिवार था। भैया और रमेश भैया जी बोझा से आए हुए 101 रुपए से सम्मानित करें। प्रभुवंशी वाली समीक्षाएं पूर्ण करें, सुख और संपत्ति प्रदान करें। ये विलासा और आकांक्षा है। गणेश भैया बोझा से आए हुए 101 रुपए से सम्मानित करें। प्रभुवंशी वाली समीक्षाएं पूर्ण करें, सुख और संपत्ति प्रदान हो। ₹201 राधा कृष्ण भैया इटावा से आए हुए भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें। धन के भंडार गोविंद भरते रहे। ठाकुर जी का हाथ आपके ऊपर बना रहे। ये अभिलाषा और आकांक्षा है। भैया इतना बड़ा भगवान का परिवार था तब भी भगवान योगी राज कृष्ण कहलाई। क्या कारण था? क्योंकि योगी इंसान मतलब जो और ये शौर्य प्रताप यादव करहेल से छोटा सा बेटा माल्यार्पण कर रहा है। भगवान से कामना है ठाकुर जी कृपा दृष्टि बनाए रखे। ये बड़ा होकर के माता पिता का नाम रोशन करे, किसी भी बात की कमी न हो। धन के भंडार गोविंद भरते रहे। जो भी इच्छाएं हो वो पूर्ण हो। यही विलासा और आकांक्षा है। महाराज भगवान योगी राज क्यों कहलाए? परीक्षित श्री सुखदेव भगवान से पूछ रहे हैं। तो कहा है कि हे परीक्षित अवस्था जो होती है ना वो कई प्रकार की होती है। एक बाल्यावस्था, एक पौगंड अवस्था, एक किशोर अवस्था, एक युवावस्था और एक वृद्धावस्था। 1 से 5 होती है बाल्यावस्था, 6 से 10 होती है पौगंड अवस्था, 11 से 14 होती है किशोर अवस्था और 14 के बाद होती है जवानी यानी कि युवावस्था। इसलिए भगवान ने 14 वर्ष से भगवान कभी ऊपर नहीं गए। 14 वर्ष तक ही भगवान गए, उससे ऊपर कभी गए नहीं। इसलिए लोग उन्हें योगी राज बोलते हैं। क्योंकि कहते हैं दादा
कहते हैं दादा कि प्रकृति जो होती है वो 8 प्रकार की होती है। हम और आप प्रकृति के बस में है, लेकिन भगवान प्रकृति के बस में नहीं है। भगवान के बस में प्रकृति है। हम पे और आप पे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु सब होनी है, लेकिन भगवान ने कभी जवानी देखी नहीं। वो हमेशा किशोर अवस्था में ही रहे। श्री राम जी ने 11,500 वर्ष तक अयोध्या नगरी में राज्य किया, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये 14 वर्ष से ऊपर हो, क्योंकि प्रकृति भगवान के बस में है। भगवान ने पांडवों का यज्ञ कराया, जिसमें शिशुपाल का वध किया है, और उस पांडवों के यज्ञ में भगवान ने, कहते हैं कि ये पांडव स्वयं जब यज्ञ भगवान कराते हैं तो इन्होंने द्रौपदी को खाना परोसने का काम दिया, भीम को खाना बढ़ाने का काम दिया, और जो भगवान ने काम किया है वो किया है पत्तल उठाने का, यानी कि हाँ बोल रहे और ये 1 से 1 रुपए से सम्मानित करिए अंशुल यादव भैया, इसी निगला हरिज्ञान से। कौन है अंशुल भाई? कौन है भाई साहब? सुधर जाओ, ये भागवत हो रही है, नौटंकी नहीं चल रही यहाँ पे। हाथ करते हो। और ये 1 से 1 रुपए से सम्मान करे विकास भैया, उनकी माता जी हवाई पट्टी से 1 से 1 रुपए से सम्मान किया है। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करे, धन के भंडार गोविंद भरते रहे, जो भी इच्छाएं हो वो पूर्ण हो, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। महाराज कहते हैं कि स्वयं भगवान ने जूठन उठाने का काम किया है पांडवों के यज्ञ में, और यज्ञ पूर्ण करवाया। आइए 2 बार परमात्मा का नाम बोलते हैं, उसके बाद में आगे की कथा।